इस बार हाजीपुर का सीट कौन जीतने जा रहा है, इस बार हाजीपुर का अगला विधायक कौन होगा, इस वीडियो में लगभग हम आपको स्पष्ट कर देंगे। इस बार का क्या समीकरण रहने वाला है, किसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और कौन हाजीपुर का सीट जीतने जा रहा है। क्या जो मौजूदा विधायक इस वक्त अवधेश सिंह हैं, क्या वो दोबारा हाजीपुर का जीत दोहरा पाएंगे। तो आइए हम इस वोट को जानते हैं। हाजीपुर में अवधेश सिंह ने पिछली बार इस सीट को जीता था। अवधेश सिंह को 85,500 कुछ वोट हाजीपुर में मिले थे। वहीं पे आरजेडी के उम्मीदवार थे देव कुमार चौरसिया। देव कुमार चौरसिया को 82,562 वोट मिले थे, यानी कि बहुत ज्यादा वोट का हार जीत का अंतर इस सीट पर नहीं जाता है। हालांकि आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये चुनाव जो हुआ हाजीपुर सीट का वो बेईमानी हुआ, यानी कि बेईमानी करके उस सीट को जो है अवधेश सिंह को जिताया गया। देव कुमार चौरसिया वहां से जीते हुए थे। देव कुमार चौरसिया को वहां चुनाव आयोग से इटर्नल सांठगांठ करके देव कुमार चौरसिया को वहां से हरा दिया गया, ऐसा आरजेडी के लोग कहते हैं। लेकिन जो हारने और जीतने का अंतर है वो काफी कम है। 2,900 कुछ वोटों से अवधेश सिंह ने देव कुमार चौरसिया को हाजीपुर सीट पर हराया था। क्या होने वाला है इस बार का समीकरण, क्या अवधेश सिंह जीत पाएंगे? आइए हम एक एक करके जानते हैं। हाजीपुर का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सड़क नहीं बनना। हाजीपुर का हाल यदि आप देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यदि आप हाजीपुर में घुसेंगे तो आप पानी पानी हो जाएंगे, क्योंकि हाजीपुर के गली गली में और कोने कोने में सड़क बिल्कुल खराब है। हाजीपुर का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि जगह जगह पर पानी बहुत ज्यादा जम जाता है। आए दिन सड़क हादसा होता रहता है हाजीपुर में। आए दिन वहां पे मोटरसाइकिल पे लोग लगातार एक्सीडेंट करते रहते हैं। कुछ ज्यादा बरसात हो जाए हाजीपुर में तो हाजीपुर के लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस बार कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। आइए हम आपको बताते हैं कि हाजीपुर का सीट अवधेश सिंह के लिए क्यों एक बड़ा समस्या बन सकता है। हाजीपुर में कई मुद्दा है जिसको लेकर के वहां का जनता काफी नाराज है। हाजीपुर का दूसरा समस्या है पेयजल और स्वच्छता, यानी कि हाजीपुर में साफ पानी सप्लाई नहीं होता है। ये वहां के लोग आरोप लगाते हैं। वहां के लोग ये आरोप लगाते हैं कि वहां पे स्वच्छता का बड़ा दिक्कत है, यानी कि हाजीपुर साफ नहीं है। वहां पे क्लीननेस की जरूरत है, वहां पे स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत है। तो लोग कहते हैं कि हाजीपुर में स्वास्थ्य की सुविधा भी अच्छा नहीं है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि न सड़क का व्यवस्था सही है, न नाला का व्यवस्था सही है, और ना ही अस्पताल का व्यवस्था सही है, और ना ही शिक्षा का व्यवस्था सही है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में रोजगार बनने वाला है। तो वहां के युवाओं में भी कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के बड़ी नाराजगी है। एनडीए गठबंधन की सरकार से वहां के युवाओं को भी बड़ी नाराजगी है। तो इस आक्रोश का भी सामना वहां के विधायक साहब को करना पड़ सकता है। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा कि चिराग पासवान हाजीपुर आए थे और उनके समर्थक जो है अपना जूता बचाने के लिए, अपना पैर न भीग जाए उसको बचाने के लिए स्कॉर्पियो पे लटक करके पानी पार किए थे, यानी कि वहां से पानी पार किए थे। और उनके कार्यकर्ता किसी तरीके से स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ करके, गाड़ी के छत पर चढ़ करके पानी से वो क्रॉस किए थे। तो ये जो वीडियो जो है बड़ा वायरल हुआ था और उन्हें बड़ा भद्द पीटा था चिराग पासवान। आप सोच करके देखिए कि चिराग पासवान जो पॉपुलर नेता है, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के लोकप्रिय नेता है, और यहां तक कि बिहार के कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन का भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए। एनडीए गठबंधन को चिराग पासवान को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की भी सपना देखते हैं। उनका सपना है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने, लेकिन कैसे बनेंगे भाई साहब? चिराग पासवान, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि चिराग पासवान एक फेलियर सांसद साबित हुए हाजीपुर में। एक असफल सांसद जो होता है, एक फेलियर सांसद यदि कोई है तो वो है हाजीपुर से चिराग पासवान। चिराग पासवान इतना दिन हो गया जीता हुआ, लेकिन चिराग पासवान ने हाजीपुर के सड़क व्यवस्था को सही नहीं कर पाए। आज भी हाजीपुर के लोग सड़क व्यवस्था से परेशान हैं। आज भी हाजीपुर के लोग नाला खराब है उससे परेशान है। आज भी हाजीपुर के लोग को अच्छा स्वास्थ्य के लिए परेशान है। हाजीपुर को तो चकाचक होना चाहिए था, हाजीपुर को तो चमक रहा होना चाहिए, क्योंकि वहां के सांसद बड़े लोकप्रिय हैं, हीरो कहे जाते हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा चाल लक्षण रहा, यदि ऐसा हमारे गांव में कहा जाता है कि ऐसा लूर लक्षण रहा, तो ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे भाई साहब।
जो इंसान अपने संसदीय क्षेत्र को ठीक नहीं कर सका, जो इंसान अपने संसदीय क्षेत्र के सड़क को नहीं ठीक कर पाया, बिजली का भी सप्लाई कई बार रुक जाता है। बिजली भी एक बड़ी समस्या है हाजीपुर में। नाला ही नहीं, सड़क ही नहीं, बिजली ही नहीं, बल्कि अस्पताल ही नहीं, बेरोजगारी से लेकर बहुत सारी समस्याएं हाजीपुर में हैं, जिसको ना तो चिराग पासवान सॉर्ट आउट कर पाए और ना ही वहां के लोकल प्रतिनिधि सॉर्ट आउट कर पाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हाजीपुर के लिए। और देव कुमार चौरसिया लगभग 2990 वोटों से वहां से हारे थे। इस बार कांटे की टक्कर है और पहले से अवधेश सिंह वहां से विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ जनता में नाराजगी तो होगी ही भाई। नीतीश कुमार को लेकर के एंटी इनकन्वेंसी है बिहार में। नीतीश कुमार लगातार इस वक्त अपना पिटारा खोल रखे हैं, लगातार फैसला पे फैसला किए जा रहे हैं, लगातार खजाना खोल दिए हैं, कर्जा ले लेकर के बिहार में बांट रहे हैं भाई साहब, कर्ज ले लेकर बिहार में बांट रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं, खजाना खोल दिए हैं, विधवा पेंशन बढ़ा दिए हैं, 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं भविष्य में। नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं डर है कुर्सी जाने का, क्योंकि 20 वर्ष से लगातार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इसका भी एक एंटी इनकन्वेंसी बिहार में हो सकता है। स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री लंबे समय तक होता है तो एंटी इनकन्वेंसी बन जाती है भाई साहब। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, कभी इधर पलट के, कभी उधर पलट के, कभी इधर उलट के, कभी उधर उलट के, कभी इधर घोलट के, कभी उधर घोलट के मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 साल से। और इसको लेकर के बिहार के लोगों में बड़ी नाराजगी है। क्या नीतीश कुमार अपने विधायकों को जिता पाएंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से सरकार बना पाएंगे? 1100 पेंशन कर दिए हैं, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री कर दिए हैं, पटना में वो मेट्रो का उद्घाटन भी करने वाले हैं, 6 लेन पुल का उद्घाटन हो गया है। लगातार योजना पे योजना, लगातार पिटारा पे पिटारा खुल रहा है। क्या ये सारा चीज नीतीश कुमार को बचा पाएगा? क्या 5 किलो राशन एनडीए गठबंधन को बचा पाएगा? क्या नीतीश कुमार का इतना सारा योजना एनडीए गठबंधन की सरकार को बिहार में बचा पाएगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है और हाजीपुर का अगला विधायक कौन होने वाला है? इसको आप लोग जरूर सोचिएगा और बताइएगा अपने प्रतिक्रिया में कि अगला विधायक हाजीपुर का कौन होने जा रहा है।